आप सभी को राधे राधे। हमारे चैनल जर्नी ऑफ स्टेनोग्राफर में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पे आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे और उन डिटेल के साथ साथ हम आपको स्टेनो में आने वाले सभी सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे कि किस तरीके से उन्हें तैयार किया जाए, उनमें क्या क्या आता है और कैसे कैसे किया जाता है। इसके उस सभी से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप एक सफल स्टेनोग्राफर बनने की जर्नी को शुरू कर पाएँ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एसएससी स्टेनो के बारे में। हम जानते हैं कि एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम एसएससी करवाती है, जो एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसे 12 पास, जो भी बच्चा 12th पास कर लेता है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। आप जानते हैं इस एग्ज़ाम में 2 टायर्स होते हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 जो होता है वो सीबीटी होता है और जो टायर 2 होता है वो स्किल टेस्ट होता है। ये बेसिक नॉलेज है, ये आप सभी जानते हैं। जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा है वो बच्चा इससे अच्छे तरीके से जानता होगा कि पहले ही इसमें फर्स्ट पेपर होता है, सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और फिर उसको क्लियर करने के बाद ही आप स्किल टेस्ट देने बैठेंगे। ठीक है, अब हम सीबीटी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सीबीटी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है और इसमें 200 ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं। रीजनिंग 50 मार्क्स की होती है और उसमें 50 ही क्वेश्चन आते हैं। वहीं जीके भी 50 मार्क्स की होती है और 50 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश 100 मार्क्स की होती है और 100 ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब जो टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 ही मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा, और अगर 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका 1 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं ये। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है वो इस एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में मैथ नहीं आती है। लेकिन 2025 में जो एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैथ भी देखी गई है, मतलब मैथ के भी कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें मैथ नहीं आती है। 2025 में मैथ आई है तो क्या पता आगे भी मैथ आ जाए। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए कि नहीं हमने तो मैथ नहीं पढ़ी है, हमें तो बिल्कुल नहीं आता है, हम कैसे कर पाएंगे, ये सब कुछ नहीं हो, इसीलिए हम आपको हमारे चैनल पर जो जो एक्सेप्टेड टॉपिक्स हैं कि हाँ कौन कौन से टॉपिक आए थे, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स के, हम वो किस टॉपिक भी बताएंगे और डिटेल से हम आपको वो टॉपिक पढ़ाएंगे भी। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए रहिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हमारा सीबीटी हो गया। जैसे ही सीबीटी होता है, सीबीटी के बाद में एक प्री की कट ऑफ आती है। जो बच्चा प्री की कट ऑफ क्लियर कर लेता है वो प्री की कट ऑफ क्लियर करने के बाद में स्किल टेस्ट में बैठ सकता है। टायर सेकंड जो होता है वो स्किल टेस्ट होता है। इसमें स्किल टेस्ट अब ये दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी दोनों मीडियम में होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हम आपके इसके बारे में आगे कंप्लीट जानकारी देंगे ये कैसे कैसे होता है। लेकिन ये समझिए कि आप जब आप प्री की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में आप इसमें स्किल टेस्ट दे सकते हैं। आप स्किल टेस्ट में देंगे, बैठ जाएंगे। स्किल टेस्ट देने के बाद में एक फाइनल कट ऑफ आती है। जो बच्चा फाइनल कट ऑफ क्लियर कर लेगा वही फाइनल कट ऑफ क्लियर कर लेगा, उसका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा और वो एक सफल स्टेनोग्राफर बन चुका होगा। ठीक है, अब हम स्किल के बारे में देखते हैं। स्किल क्या होता है, ये दो मीडियम में होता है, हिंदी और इंग्लिश। इसमें हिंदी और इंग्लिश ये भी दो के लिए होता है, एक सी के लिए होता है और एक डी के लिए होता है। मतलब इसमें 2 ग्रेड होते हैं, इस एग्ज़ाम में 2 ग्रेड होते हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ये अपर लेवल होता है और ये लोअर लेवल होता है। इसमें 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और डी में 2400 ग्रेड पे ये जॉब होती है। ठीक है, अब हम इसमें सी और डी की बात करते हैं। इसमें देखते हैं जो सी होता है, सी में तो होती है 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड ली जाती है और डी में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड ली जाती है। दोनों में ही 10 मिनट की डिटेशन बोली जाती है। ठीक है,
वहाँ पे पहले डिटेशन बोली जाती है 10 मिनट की, और फिर उसके बाद में आप हम अपने इसे टाइप करते हैं, ठीक है। और फिर टाइपिंग का टाइम होता है। इंग्लिश में सी और डी दोनों के लिए अलग अलग होती है, और वैसे ही हिंदी में भी सी और डी दोनों के लिए अलग अलग होती है। सी के लिए इंग्लिश की टाइपिंग की बात कर रहे हैं हम, सी में आपको 40 मिनट्स मिलते हैं और डी में 50 मिनट्स मिलते हैं। डी के लिए जो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होती है, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में जो डिटेशन बोली जाती है 10 मिनट्स की, उसे 50 मिनट्स मिलते हैं, और जो 100 की होती है उसे 40 मिनट्स मिलते हैं। वहीं हिंदी के लिए सी की डिटेशन होती है उसे टाइप करने के लिए 55 मिनट मिलते हैं, और जो डी की डिटेशन होती है उसे टाइप करने के लिए 65 मिनट मिलते हैं, ठीक है। ये तो टाइमिंग की बात हो गई। अब इस स्किल में मिस्टेक कैसे काउंट की जाती है, अब इस स्किल में आप मिस्टेक भी देख लीजिए। ये स्किल की मिस्टेक होती है। स्किल की मिस्टेक कैसे गिनी जाती है? स्किल की मिस्टेक सी और डी के लिए दोनों के लिए अलग अलग होती है। सी के लिए तो होती है जनरल, सबसे पहले कैटेगरी वाइज होती है, तो जनरल में तो होती है 5%, और ओबीसी, एससी, एसटी इसमें होती है 7%। ये होती है सी के लिए। वहीं डी के लिए होती है, जो ओबी जनरल की होती है, जनरल में होती है वो होती है 7%, और वहीं डी के लिए ही ओबीसी, एससी, एसटी इसकी होती है 10%। ये काउंट की जाती है कि आप अगर आपकी इतनी परसेंट ही आ रहा है तो आप क्वालिफाई, अगर इससे ज़्यादा है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर की कंप्लीट डिटेल होती है। अगर आप ये सब कुछ आप पहले प्री देते हैं, फिर आप प्री की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप स्किल देते हैं, स्किल के बाद एक फाइनल लिस्ट निकलती है, फाइनल कट ऑफ होती है। अगर आप फाइनल कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, आपका नाम फाइनल लिस्ट में आता है, तो आपकी एक जर्नी जो होती है स्टेनोग्राफर की, वो आपको एक सफल स्टेनोग्राफर बना देती है, और आप अपनी इस जर्नी को कंप्लीट कर चुके होते हैं। ओके, थैंक यू। आगे की बात हम आपके आगे की वीडियोस में करेंगे, तो आप हमसे जुड़िए रहिए और देखते रहिए जर्नी ऑफ स्टेनोग्राफर। राधे राधे।